अब मोटे तौर पर यह तय हो गया है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे। आपके लिए चौंकने की बात है क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम शिवसेना की तरफ से इतने दिनों से बढ़ाया जा रहा था, पोस्टर्स लगाए जा रहे थे, मातोश्री के बाहर भी, शिवसेना के दफ्तर के बाहर भी, महाराष्ट्र में कई जगह, वर्ली में तो लगे हुए थे कि आदित्य ठाकरे सीएम बनेंगे। ऐसे में उद्धव ठाकरे का नाम कहां से अंतिम समय पर आया है, ये हमने पड़ताल की। दरअसल शिवसेना की जो मीटिंग हुई थी, उद्धव ठाकरे मिले थे जाके होटल रिट्रीट में कल शाम को, जब मिले थे अपने विधायकों से, तब विधायकों ने रुख पलटा और कहा कि जब सीएम बनने की बात है, जब अपनी सरकार बनने जा रही है तो आपको सीएम होना चाहिए, ऐसा विधायक मानते हैं। इसको लेकर पहले से ही कई तरह की बातें की जा रही थी क्योंकि पॉलिटिक्स में कभी भी किसी तरह का जो सरकार में एक्सपीरियंस होता है विधायक बनने का, किसी तरह के चुनाव लड़ने का, उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। आदित्य ठाकरे ने पहली बार वर्ली से चुनाव लड़ा है, काफ़ी सुरक्षित क्षेत्र था, शिवसेना की अपनी पक्की सीट थी, वहाँ से वो जीते। ऐसे में लोग कह रहे थे कि अगर इस तरह का एक्सपीरियंस की बात की जाए तो दोनों एक ही स्थिति पे हैं, तो फिर क्यों ना उद्धव ठाकरे को बढ़ाया जाए। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने पर्दे के पीछे रहकर जिस तरह से बाला साहब ठाकरे की मदद की, जिस तरह से राज ठाकरे को निपटाया, एक तरह से राज ठाकरे का कैरियर खराब किया, वो कहीं उन्होंने राज ठाकरे से चचेरा भाई होने के बावजूद झुके नहीं, समझौता नहीं किया, दबाव में नहीं आए। नारायण राणे के साथ भी यही हुआ। नारायण राणे जैसे कद्दावर नेता को जिस तरह से डिफरेंसेस होने के बाद उन्होंने शिवसेना से बाहर किया, उससे उद्धव ठाकरे की ताकत का पता चलता है। और आज जिस तरह से बीजेपी को उन्होंने पिछली बार सीटें कम रहने के बावजूद अलग लड़े, उसके बाद सीटें कम हुई, सरकार बनाई थी मजबूरी में, लेकिन इस बार उन्होंने पहले से शायद तय कर रखा था कि एक बार चुनाव जीत जाएं फिर कुछ खेल करेंगे। इसमें उद्धव ठाकरे की बड़ी भूमिका है, संजय राउत उनके इशारे पर जा रहे हैं। ऐसे में जो बेसिक जो लो फैक्टर जाते हैं, जो नेगेटिव फैक्टर जाते हैं आदित्य ठाकरे के विरोध में, वो दरअसल उनका लैक ऑफ एक्सपीरियंस तो है ही। जैसा उद्धव ठाकरे ने इतने सालों में एक्सपीरियंस लिया वो उनके पास नहीं है। युवा चेहरा जरूर हैं, लेकिन उनकी जो छवि है काफ़ी सॉफ्ट नेता की है। और ऐसे में अगर कल को एनसीपी तो आएगी सरकार में, कांग्रेस भी आती है और विपक्ष में फडणवीस जैसे नेता रहेंगे, तो आदित्य ठाकरे को आराम से वो लोग दबाव में ले सकते हैं, उनके सहयोगी दल भी और विपक्षी भी। और दूसरे, आदित्य ठाकरे उस तरह से ज़मीन से नहीं जुड़ पाए हैं जिस तरह से उद्धव जुड़े हैं। जितने उनके पार्टी के विधायकों से, जितने पदाधिकारियों से वे जुड़े रहते हैं, उसके बजाय आदित्य ठाकरे सेलिब्रिटीज़ से ज़्यादा जुड़े रहे हैं। हमेशा एक सॉफ्ट स्टैंड उनका रहा है, ऐसा माना गया है। जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है वो सॉफ्ट रहते हैं और सेलिब्रिटीज़ के साथ, कभी सुनील शेट्टी के साथ नज़र आते हैं, सलमान खान के साथ नज़र आते हैं, अक्षय कुमार के साथ नज़र आते हैं, उनके उस तरह के कार्यक्रम कर रहे होते हैं। तो उनका जो फेस है वो शिवसेना को सॉफ्ट बनाने के लिए, सेलिब्रिटीज़ में अपनी पकड़ बनाने के लिए और जो युवा है उसको जोड़ने के लिए तो फिलहाल अच्छा हो सकता है। मैं बता दूं आपको, उद्धव ठाकरे के दो बेटे हैं, आदित्य ठाकरे बड़े हैं और छोटे हैं, तेजस जो न्यूयॉर्क में पढ़ रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने सोचा था कि कहीं ना कहीं शिवसेना इस वजह से तो पीछे नहीं रह जाती क्योंकि ठाकरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ता। ऐसे में आदित्य ठाकरे को उतारा गया था, लेकिन अब पार्टी के नेता भी यही समझा रहे हैं कि आप आइए मैदान में। और जो बाकी नेता हैं यानी एनसीपी के नेता हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि उद्धव रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसकी वजह है वो नहीं चाहते कि उनसे कम उम्र का कोई सीएम हो और उसके अंडर में अजीत पवार जैसे कोई बड़े दिग्गज नेता उप मुख्यमंत्री या मंत्री पद संभालें, तो बड़ी मुश्किल हो गई है। ऐसे में ये तय है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम होने जा रहे हैं। ये अलग मसला है कि कल को उद्धव ठाकरे को कोई ये सलाह दे कि अगर सरकार बीच में ही गिरी, क्योंकि 3 पार्टियों की सरकार बनेगी, बीच में ही गिरी तो ठाकरे परिवार बदनाम होगा। ऐसे में बाला साहब ठाकरे का फॉर्मूला भी सेफ है, आखिरी समय में वो भी आजमाया जा सकता है मनोहर जोशी जैसे किसी और बड़े नेता को, क्योंकि जिस तरह से विधायक दल का नेता एकनाथ शिंदे को चुना गया, उनको भी सीएम बनाया जा सकता है। नज़र बनी हुई है हमारी, आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।